अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरीबा सुल्तान और मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे चहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। मुल्क भर में आज शोहदाए करबला और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। अज़ादार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल और उनके रुफ़क़ा पुरसा दे रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अलम और शबीह ज़ुलजना निकाले जा रहे हैं। कराची में रेड और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल है। जुलूस के रास्तों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में चहलम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम का मरकजी जुलूस हवेली अलफ शाह दहली दरवाजे से बरामद हुआ, जो करबला गाह में शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। शुरका नवासाए रसूल का पुरसा दे रहे हैं। जुलूस अज़ा मस्जिद वजीर खान, खारदारी महल्ला, चौक नवाब साहब, महल्ला शियान से होता हुआ अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के रास्तों पर सबील और लंगर का भी खसूसी इंतजाम किया गया है। रावलपिंडी में शोहदाए करबला का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हुआ। जुलूस अज़ा में अज़ादाराने हुसैन की बड़ी तादाद शरीक है। अज़ादार नोआखानी और मातमदारी करके खानवादाए रिसालत को शोहदाए करबला का पुरसा पेश कर रहे हैं। जुलूस इमाम बारगाह कदीमी पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। इमाम बारगाह अलमदार कूचा रसालदार में मजलिस अज़ा के बाद पिशावर का पहला मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस अज़ा मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अखुंदाबाद अंदरून कोहाटी में इख्तिताम पजीर होगा। जाके मैं क्या करूंगी, हाय उजड़े मदीने में कैसे रहूंगी। कोयटा में भी अज़ादारों ने अलम और ताज़िए निकाले। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनी अलमदार रोड से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों के 22 दस्ते शरीक हैं। जुलूस के रास्तों पर सबील और लंगर का भी खसूसी इंतजाम किया गया है। चेलम का मरकजी जुलूस बहिश्ते ज़ैनब हज़ारा कब्रिस्तान पर इख्तिताम पजीर होगा। चहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर नजफ अशरफ से करबला मौला की तरफ मिशी की रिवायत को बरकरार रखते हुए कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अज़ादार मरकजी जुलूस में शिरकत के लिए सड़कों पर रवा दवा हैं, जिनमें बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन शाहराह फैसल पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। वजी बताइएगा। बिल्कुल, आज हज़रत इमाम हुसैन का चहलुम की मुनासबत से दुनिया भर की तरह कराची में भी जो है लोग मिशी कर रहे हैं। मिशी की तर्ज से जो है लोग बताया जाता है कि जो नजफ से करबला जो लोग चले तो उसकी याद में जो है कराची में भी हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं और पैदल चलते हुए जो है मरकज़ी जुलूस में शिरकत करेंगे। कुछ यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये बताइएगा कि आज जो है चहलुम इमाम हुसैन है, आप लोग पैदल चलते हुए जो है सफ़र कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारी बीवियाँ करबला से शाम तक पैदल गई हैं, हम उनकी याद में सफ़र कर रहे हैं पैदल। हमें भी एहसास होना चाहिए कि हमारी बीवियों ने किस तरह तकलीफ़ें उठा के ये सफ़र का चली हैं, वो शाम तक उनकी याद में हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि उनकी याद में जो है ये आज सफ़र की जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं उनके लिए जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खुसूसी तौर पर जो है सबीलों का भी जो एहतमाम किया गया। सबीलों पे हम देख रहे हैं ठंडे मशरूबात के अलावा जो है नन्हे अज़ादार भी जो हमें काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन भी और मर्द की काफ़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। लोगों का कहना है कि जो उस दौर में जब लोगों ने जो नजफ से करबला तक का सफ़र किया, आज उसी की याद में जो यहाँ पे हम पैदल चलते हुए मरकज़ी जुलूस में शिरकत के लिए जा रहे हैं। जी।
दूसरी जानिब कराची में चहलुम में शहदाए करबला का मरकजी जुलूस अब से कुछ देर में निश्तर पार्क से बरामद होगा। इस वक्त निश्तर पार्क में मजलिस अज़ा जारी है। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी खिताब कर रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। जी सौलत, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं निश्तर पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पे चहलुम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मरकज़ी मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मजलिस से खिताब अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब कर रहे हैं, जबकि ये जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खारदर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि अज़ादारान मज़लूम करबला की एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त मजलिस में आने के लिए जो है वो शिरकत फरमा है और यहाँ पर मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से 1 बजे करीब जो है वो ये जुलूस बरामद होगा, जबकि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे दूसरी जानिब यहाँ पे देखा जाता है कि ताज़िए और झूले जो है वो तैयार किए जा रहे हैं जो कि जुलूस का हिस्सा बनेंगे। इसी तरीके से जो है वो जुलूस की तैयारियाँ भी जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। बूतराब स्काउट्स जो है वो इस जुलूस की जो है वो रहनुमाई करेगी और दाखिली और खारजी रास्तों पर भी बूतराब स्काउट्स के रज़ाकार जो है वो मौजूद हैं जो कि अज़ादारान को जो है वो चेकिंग के बाद निश्तर पार्क में आने की इजाज़त दे रहे हैं। जबकि मजलिस जो है वो 1 बजे तक ख़त्म होगी, जिसके बाद 1 बजे के बाद जुलूस बरामद होगा, जबकि नमाज ज़ोहरैन जो है वो अली रज़ा इमाम बारगाह पर अदा की जाएगी। जी रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में चहलुम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर अपनी रिवायती रास्तों पर रवाना है। जुलूस इमाम बारगाह करबला गाम शाह पहुँचकर इख्तिताम पसीर होगा। मरकज़ी जुलूस मस्जिद वज़ीर खान खिराती मोहल्ला चौक नवाब साहब से होता हुआ मोहल्ला शिया से होता हुआ रंग महल पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं लाहौर से शेख ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के मौका पर जो मरकज़ी जुलूस है, अगर उसकी बात करते हैं तो अलिफ शाह हवेली से बरामद हो चुका है। चौक नवाब शाह भी हम खड़े हैं जहां पर वो अपने मरकज़ी रास्तों से होता हुआ यहां पर पहुंचेगा। इस वक्त मेरा कैमरामैन ज़ैन आपको दिखा सकता है कि नज़रो न्याज के जो बांटने का सिलसिला है वो जारी है। जो यहाँ पर अज़ादारान हैं उनके लिए ख़ास जो है वो एहतमाम किया गया है और ये है कि जहाँ पर जो इमाम बारगाह है उनके जो मुंतज़मीन है उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि नज़र न्याज का जो सिलसिला है वो कितने अरसे से कर रहे हैं और क्या आपके जज्बात हैं इसमें? आज बहुत बड़ा दिन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलम है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में लाहौर में भी मोची दरवाज़े में एक कदीमी रवायत के बेसिस के ऊपर यहाँ पे एक कदीमी जुलूस जो अलिफ शाह हवेली से निकलता है उसके सिलसिले में यहाँ पे नज़र न्याज हो रही है। मजालिस का सिलसिला हो रहा है। मजालिस के बाद यहाँ पे नज़र न्याज होती है जो कि आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बिछाई जाती है सफ़ें और यहाँ पे लंगर का एहतमाम भी किया जाता है। नज़र न्याज का एहतमाम भी किया। हम यहाँ पे काफ़ी अरसे से हैं, राइश पजीर हैं यहाँ पे और हर साल चेलम को यहाँ पे होते हैं। और बिल्कुल नज़र न्याज में जो है वो ख़ास एहतमाम किया जाता है। उसमें पकवान ख़ास किस्म के होते हैं, बिरयानी भी होती है, नान हलीम भी होता है, फिरनी होती है और ये है कि जो अपनी इस्तात के मुताबिक कर सके वो करता है ज़ायरीन के लिए और जो अज़ादारान के लिए। ये जुलूस जो है वो यहाँ से रवाना होता हुआ जो है वो रंग महल पहुँचेगा जहाँ पे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद वहाँ से वो 1 बजे के नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद जुलूस जो है वो शाम के वक्त गामे शाह पहुँचेगा जहाँ पे मगरिबैन जो है नमाज़ें अदा की जाएगी। जी लाहौर के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होगा, जबकि मजलिस अज़ा का आगाज हो गया है। मज़ीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा GTV इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार हैदरी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रावलपिंडी का जो मरकज़ी जुलूस चेलम है कुछ देर बाद वो यहाँ से इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होगा। इस वक्त मजलिस अज़ा का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मजलिस अज़ा के फ़ौरन बाद यहाँ से जुलूस अज़ा जो है वो बरामद होगा, जुलजना बरामद किया जाएगा और उसके साथ ही जुलूस अज़ा का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। जुलूस अज़ा अपने रवायती रास्तों से होता हुआ कमेटी चौक और फिर वहाँ से इमाम बारगाह हाफिज़ हुसैन शाह और वहाँ से होता हुआ भाबड़ा बाज़ार पहुँचेगा, जहाँ पर अंदरूनी शहर के जुलूस जो हैं वो इस मरकज़ी जुलूस में शामिल होंगे। जो अंदरूनी शहर के जुलूस हैं वो इस वक्त बरामद हो चुके हैं और
वो अपने मुकर्ररा रिवायती रास्तों पर रवां दवां हैं। भाबड़ा चौक में जाकर तमाम जुलूस जो हैं वो इस मरकजी जुलूस में शामिल होंगे और उसके बाद फिर ये काफिला हुसैनी इमाम आली मकाम और उनके रफ़क़ा को गुलहाए अक़ीदत पेश करता हुआ फवारा चौक जाएगा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन बाजमात अदा की जाएगी। कोयटा में भी शोहदाए करबला के चेहलम का जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के रास्तों में सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा बताइए। जी बिल्कुल, शोहदाए करबला के चेहलम के मौके पर जो है कोयटा में मुख्तलिफ मकामात से जो है वो जुलूस बरामद होना शुरू हो गए हैं और जुलूस जो है इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मरकज़ी जुलूस जो है वो कोयटा के अलमदार रोड से बरामद हुआ था, जबकि दूसरा जुलूस जो है वो हज़ारा टाउन से बरामद हुआ है। इस वक्त जुलूस जो है वो अपने रास्तों पर गामजन है। 12:30 बजे के करीब जो है नमाज ज़ोहरैन अलमदार रोड पर अदा की जाएगी, जबकि हज़ारा टाउन में भी जो है नमाज ज़ोहरैन का एहतमाम जो है वो किया गया है। साथ ही साथ जुलूस में शरीक जो जुलूस के शुरका हैं उनके लिए मुख्तलिफ मकामात पर शरबत और दूध की सबीलें लगाई गई हैं। वहीं पर जो है एक बड़ी सबील हर साल की तरह इस साल भी खाने की लगाई गई है, जिसमें 16 देगें तैयार की गई हैं और 2000 से ज़ायद लोग जो हैं वो आकर इस सबीलों से यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं। सबीलों का एहतमाम करने वाले मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बताइए, हर साल की तरह इस साल भी एहतमाम किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह गुज़श्ता हर पिछले सालों की तरह इस साल भी हमारे यहाँ नज़र बिरयानी का एहतमाम किया जाता है, जिसमें रात गए हमारे तैयारी होती है। 12 बजे तक यह नज़र स्टार्ट किया जाता है, फिर दोपहर गए 2-2:30 बजे जब तक जुलूस होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको हमारे नज़र न्याज बांटा जाता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जब तक जुलूस के शुरका यहाँ से गुजरते रहते हैं उनमें नज़र न्याज का सिलसिला जो है वो इसी तरह उनमें जारी रखा जाता है। यही सिलसिला जो है वो घरों में भी देखने के लिए आ रहा है कि इस रास्ते में जुलूस के रूट्स में जो भी घर आ रहे हैं वहाँ पर भी घरों में जो है नज़र न्याज तैयार की जा रही है और जुलूस के शुरका में जो है वो न्याज तकसीम की जा रही है। जी कोयटा के बाद रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में भी 40 शोहदाए करबला पर मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जुलूस के शुरका के लिए नजर न्याज का एहतमाम भी किया गया है। नुमाइंदा अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में भी चेहलम इमाम हुसैन पर मजालिस और मातमदारी का सिलसिला जारी है। शहर में 3 मरकज़ी जो जुलूस है वो बरामद होंगे और जुलूस में कसीर तादाद में आज़ादारी हुसैन जो है वो शरीक होते हैं, जिनके लिए सबीलों का भी खुसूसी अहतमाम किया जाता है। इसके अलावा नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है। कुछ आज़ादारी हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इस हवाले से बात करते हैं। जी, नज़र न्याज का सिलसिला जारी है, क्या तैयार किया जा रहा है? हर साल हम ये न्याज की प्रोग्राम हम करते हैं। आपको पता है कि 2 मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला पहुँचे तो हर बुजुर्ग हज़रत हर जो यजीद फ़ौज की जो सिपह सलार थे 2 मुहर्रम को जब करबला पहुँचे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब जो उसके सिपह सलार थे उसके लश्कर का अलमदार अब्बास उसको हुक्म दिया कि और हमारा मेहमान आया, उनके लिए चाय पानी का खुराक का बंदोबस्त करो, यहाँ तक कि उनको गुड़ों को भी खुराक मुयसर किया। तो इसको सिलसिले में हम मद्देनज़र रखते हुए ये सारा प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। होना तो छोटा सा खिदमत है लेकिन बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन हमने तो हर साल ये प्रोग्राम हम करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि हर साल ये नज़र न्याज का यहाँ पर एहतमाम किया जाता है और कसीर तादाद में जो आज़ादारी हुसैन है वो इन जुलूसों में शरीक होते हैं। तो यही हर किसी की कोशिश होती है कि वो इन आज़ादारी हुसैन के लिए सबीली लगा रही या नज़र न्याज का वो एहतमाम करे। जी, और अब दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। कराची और कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2400 रुपये तक पहुँच गई। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 260 रुपये महंगा हुआ। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 480 रुपये महंगा हो गया है। पंजाब के बड़े शहरों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 980 रुपये तक पहुँच गई है। और यहाँ आपको बताएं, आवाम पर एक और बिजली बम गिराए जाने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 22 पैसे महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। CPPA की जानिब से दायर दरख्वास्त पर नेपरा 29 सितंबर को समाअत करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सोहले अब्बासी से। जी सोहले, आगाह करें। बिल्कुल जी, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक और बिजली महंगी करने की दरख्वास्त मौसूल हो गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दी गई है, जिसमें
बिजली की कीमत में फी यूनिट 22 पैसे महंगी करने की जो है वो नेपरा को दरखास्त दी गई है, जिस पर नेपरा 29 सितंबर को जो है वो समाप्त करेगा। नेपरा के एलानिया में बताया गया है कि सीपीपीए की बिजली महंगी करने की दरखास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा बाकी कंपनियों के लिए है। याद रहे कि बिजली के बिलों में वन स्लैब जो बेनिफिट है वो भी खत्म होने के बाद सार्फिन को पहले ही मुश्किलात का सामना है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि अगस्त के माह में पानी से बिजली की पैदावार 38% रही, जबकि कोयले से बिजली की पैदावार की लागत 20 रुपए 54 पैसे थी। इसके अलावा फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावारी लागत 35 रुपए 61 पैसे रही, जबकि गैस से बिजली की पैदावारी लागत 10 रुपए 49 पैसे रही। इसके अलावा अगस्त में RLNG से फी यूनिट पैदावारी लागत 24 रुपए 72 पैसे रही। नेपरा 29 सितंबर को समाप्त करेगा। सवाल अब्बासी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान इख्तदार के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान ने एक ही रट लगा रखी है कि मेरा इख्तदार वापस करो। इससे बढ़कर और क्या खुदगर्जी हो सकती है कि IMF से कहा जाए कि रकम ना दो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि दौरा उज़्बेकिस्तान में वज़ीर आज़म ने अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। तमाम सरबराहान ममालिक ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म चीनी सदर की दावत पर नवंबर के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। मैं इमरान खान तो सैलाब ज़दगान की या जो लोग तबाह हाल हैं इस वक्त उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो सुबह शाम एक ही रट उसने लगाई हुई है कि मुझे मेरा इक़्तिदार वापस दो। सबसे जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे मुलाकातें रहीं वो प्रेसिडेंट शी के साथ, चाइना के सदर के साथ। प्रेसिडेंट शी ने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है और इंशाल्लाह नवंबर के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म चीन का दौरा करेंगे। इसी तरह सदर पुतिन ने भी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, तो उस दौरे के बाद जो है उनकी वहाँ भी जाने की तारीख जो है हतमी इंशाल्लाह ताला सामने आ जाएगी। और हमें उम्मीद है कि हम दोबारा जो है CPEC को उसी एफिशिएंसी के साथ और उसी मेहनत और तगदो के साथ शुरू करेंगे। हालात की जब बेहतरी होगी तो उसके साथ साथ महंगाई में भी कमी होगी। जो इस वक्त तकालीफ हैं हमारी आवाम की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के हवाले से, उसमें भी रिलीफ जो है इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। राना शमीम ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराए गए बयान में साबिक चीफ जज ने कहा, अपने बयान हल्फी पर माफ़ी मांगता हूँ, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। राना शमीम ने मजीद कहा, 10 नवंबर 2021 के बयान हल्फी में जज का नाम गलत फहमी की वजह से शामिल हुआ। बयान हल्फी के मतन को वापस लेता हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज चारसद्दा में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इमरान खान के हमरा होंगे। इमरान खान चारसद्दा के खान उथमनज़ई ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के लिए स्टेज तैयार कर लिया गया है। जलसा गाह में ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुजफ्फराबाद में 29 सितंबर को तहरीक इंसाफ के तारीख साज जलसे के इनेकाद का फैसला किया गया। तर्जुमान पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ मुजफ्फराबाद का कहना है कि आज़ाद कश्मीर जलसे में मेहमान खुसूसी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान होंगे। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर पूरी कुव्वत से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है। तर्जुमान पार्लिमानी पार्टी ने बताया कि वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर आज़ाद कश्मीर में सनत के फ़रोग़ के लिए टैक्स में छूट देने पर इत्तेफाक किया है। टैक्स में छूट का तयन करने वाली कमेटी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ 19 सितंबर से किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन राफिया मल्ला से। जी राफिया मल्ला साहिबा, बताइएगा कि क्या तरीक़ाकार होगा और स्कूलों को क्या हिदायत जारी की गई हैं? असल में ये हेल्थ डिपार्टमेंट का UNO का प्रोजेक्ट है जो वज़ीर सेहत की निगरानी में चल रहा है और वज़ीर तालीम से सरदार अली शाह और सेक्रेटरी एजुकेशन जनाब अकबर अली लिगारी साहब और डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो पूरा टीम है जिसमें मैं भी हूँ और हमारा पूरा दफ्तर
ہم تمام اسکولز کو بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 11 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کی 19 سے 24 سپٹمبر تک جو ہے وہ ایک مہم، ایک ڈرائیو چلائی جا رہی ہے جس میں فائزر کی ویکسینیشن اس عمر کے بچوں کو لگے گی۔ پوری دنیا میں یہ ویکسین کامیابی سے لگ چکی ہے اور پیسوں پہ لگی ہے، لیکن پاکستان ایک خوش نصیب ملک ہے، واحد ملک ہے جہاں 5 سے 11 سال کے بچوں کو جو فائزر کی ویکسینیشن ہے وہ مفت میں لگے گی، اور یہ ڈرائیو حیدرآباد اور کراچی، صرف 2 جو ڈویژنز ہیں کراچی کے، ان میں یہ چلے گی اور 19 سے 24 تاریخ تک چلے گی۔ اچھا رافیہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، وہ والدین جو کہ بچوں کو ویکسین نہ کروائیں تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ والدین کو پہلے فیز میں یہ ریزسٹنس آیا تھا کیونکہ ان کو شعور کی کمی تھی، لوگوں کو بہت وہم اور وسوسے ڈالے گئے تھے کہ جی اس سے یہ چپ جسم میں ڈل جائے گی، اس سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کووڈ کا پہلا اور دوسرا جو فیز ہے وہ بہت سخت گزرا، لیکن اب سب والدین کو شعور ہے، عام لوگوں کو یہ بالکل واضح ہے اور ان کے ذہن میں ہے، اس وجہ سے ایسا کوئی ریزسٹنس ہم توقع نہیں کر رہے، لیکن ہم نے تمام اسکولز کو یہ بارہا کہا ہے کہ پیرنٹس کو موٹیویٹ کریں، ان کو سرکولر وقت سے پہلے بھیج دیں اور ان کو موٹیویشنل ویڈیو پہنچائیں تمام ڈاکٹرز کے، آرٹسٹ کے اور فلنتھراپسٹ کے کہ یہ کتنی بینیفیشل ہے ہمارے بچوں کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رافیہ ملا صاحبہ جی ٹی وی نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ملک بھر میں ڈینگی بخار تیزی سے پھیلنے لگا۔ موذی مچھر نے شہریوں نے اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں ڈینگی کیسز میں اضافے کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کراچی میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 403 تک پہنچ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی تیزی سے پھیلنے لگا۔ ضلع انتظامیہ مردان نے ڈینگی کیسز میں اضافے کے پیش نظر شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ پرانے ٹائر، کباڑ اور دیگر اشیاء کھلی فضا میں رکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ عوامی مقامات پر اور کھلی فضا میں واٹر ٹینکس رکھنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پابندی کا مقصد ڈینگی مچھر کی افزائش روکنا ہے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 307 نئے کیسز سامنے آئے۔ ضلع مردان سے سب سے زیادہ 73 نئے ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈینگی مریضوں کی تعداد 403 تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں سب سے زیادہ 116 کیسز ضلع شرقی میں سامنے آئے۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں ماہ کراچی میں ڈینگی سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد اب تک 2145 تک پہنچی ہے۔ پنجاب میں بھی ڈینگی بے قابو ہے۔ صوبے بھر میں 188 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق راولپنڈی میں 80، لاہور 62 اور گجرانوالہ میں ڈینگی کے 14 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سکھر تحصیل سوالے پٹ کے گوٹ شہباز ڈینو کھور کھانی میں گیسٹرو کی بیماری نے قیامت مچا دی۔ 4 دن میں گوٹ شہباز ڈینو کھور کھانی میں گیسٹرو سے 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں 5 کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ مرنے والوں میں 5 سالہ فردوس، 13 سالہ طارق آرائیں، 6 سالہ رضا کھورکھانی، 14 سالہ رفیقہ، مسمات قادل، مسمات افسانہ، مسمات زرینہ، بخشو خان، ایمان علی، حنیف علی، اسرار کھورکھانی مرنے والوں میں شامل ہیں، جبکہ گوٹ شہباز ڈینو کھورکھانی کے اطراف میں بارش کا پانی جمع ہے۔ علاقے میں صاف پانی میسر نہیں، لوگ آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی امداد میں تاحال پیش ہے۔ سندھ کے متاثرہ علاقوں مٹیاری، ٹنڈو علیار، سانگھڑ، عمرکوٹ، میرپور خاص، بدین، دادو، ٹھٹا، شہید بے نظیر آباد اور تھرپارکر سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں پاک فوج کی طرف سے امدادی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج کے جوان سیلاب زدگان کو راشن اور ادویات کی مسلسل فراہمی کے علاوہ متاثرین کو ریسکیو کرنے اور ٹینٹس، مچھردانیوں کی فراہمی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے سیلاب متاثرین کے علاج کے لیے موبائل ڈیٹینیشن سینٹرز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ امدادی سرگرمیوں پر سندھ کی عوام کی جانب سے پاک فوج سے اظہار تشکر بھی کیا جا رہا ہے۔
اور کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے انتخابات کو تسلیم کر لیا۔ سیکرٹری پی او اے خالد محمود کہتے ہیں حیدر حسین پی ایچ ایف کے صدر خالد سجاد کھوکر کی قیادت میں ملکی سطح پر بھی ہاکی کی بحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، قومی کھیل کے ساتھ ہیں، پی ایچ ایف کو بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے آفس لاہور میں ہونے والی ملاقات کے دوران خالد محمود نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ الحاق کا سرٹیفکیٹ حیدر حسین کے حوالے کیا۔ سرٹیفکیٹ کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکر صدر، سید حیدر حسین سیکرٹری جنرل، شاہد پرویز بھنڈارا بطور خازن اور پی او اے سے الحاق شدہ یونٹ کا حصہ ہوں گے۔ ملاقات کے دوران انٹرنیشنل ایونٹس کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل پی او اے خالد محمود کا کہنا تھا کہ ہاکی نہ صرف ہمارا قومی کھیل ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔